हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आपने बोर्ड में देखा। और आज इसमें हम इसका स्टेटमेंट बताएंगे, इसका प्रूफ बताएंगे, इस पे इसका यूज़ एप्लीकेशंस बताएंगे और इसका हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी सब कुछ आपके लिए फ्री अवेलेबल है ही। ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम। देखो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है ना। देखो, हम क्या है, एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। ठीक है ना। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये ए, इसको साइडों को नाम दे दो, ये ए बी सी, हमने 3 नाम दे। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि वहाँ पे एक क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल एक बनना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें देखो, ये जो होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। इस साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है ना। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलेंगे इसे? बेस। हाइपोटेनस को हिंदी में यदि बोलेंगे तो इसे कर्ण बोल देते हैं बच्चे, कर्ण। इसे हम बोल देते हैं लंब। ठीक है ना, लंब। इसको बोल देते हैं आधार। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों को ध्यान में रखते हुए हम बता के चल रहे हैं। ठीक है। देखो, अब बात को समझते हैं। अब ये होती क्या, देखो, स्टेटमेंट जो होता है वो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में से समझा देंगे। देखिए, इन ए राइट एंगल अदर टू साइड। ठीक है ना, अदर टू साइड। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया, देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना। इसमें हाइपोटेनस साइड, ये हाइपोटेनस साइड क्या, मेरी AC, इसका AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, ये इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 अदर साइड। देखो, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये, देखो ये क्या है, AB का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, BC का स्क्वायर। तो मुझे ये प्रूफ करना है। यदि हम मान के चलें कि ये जो हमारी साइड है ये C है, और ये जो परपेंडिकुलर है हमारी ये A है, और ये बेस हमारा है ये हमारी B है, तो क्या होगा, C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है। देखो, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, कुछ बातें आपको फैक्ट इसके बता दें। पाइथागोरस थ्योरम ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज पर ही एप्लीकेबल होती है। आपका जब समकोण त्रिभुज होगा, मतलब कि कोई एक त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर जब तक 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा इसका कि आप पाइथागोरस, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है। ठीक है ना। ये देखो, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन और बता देते हैं। देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कब, ये एक्चुअली क्या होता है कि यदि हमें कोई 2 साइड दे रखी हैं, तो तीसरी साइड पता करने के लिए होना क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। 2 साइड दे रखी है तो तीसरी साइड पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो, ये बहुत सारी बातें हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, वो प्रूफ आपको बताते हैं। ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लें, इसके बाद हम प्रूफ बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रूफ बताएंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो हमने अभी आपको बताया था कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो कि हाइपोटेनस, हिंदी में हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हमारा बेस। तो मुझे प्रूफ क्या होना था, ये AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या होता है, BC का स्क्वायर। ठीक है ना। ये होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, एक्चुअली मुझे ये प्रूफ करना है, देखो, अब हम ये यहाँ पे देखो प्रूफ इसका देते हैं। प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ले रहे हैं। तो उसे किस तरीके से ले रहे हैं हम, ये देखो, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने ABC। आप चाहो इधर से ले लो, चाहे उधर से ले लो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। 90 डिग्री को हम सिंपली इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ABC हम क्या करेंगे, जो इसका जो कर्ण है, मतलब कि जो हाइपोटेनस है, इसको हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल इधर ही बनाएगा और यहाँ भी बनाएगा, मतलब कि इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल मेरा क्या हो गया, ये C, यहाँ पे इसको पॉइंट डाल लो D, एक CDB बन गया और दूसरा ADB, एक राइट एंगल ट्राइंगल 2 बन गए। और तीसरा तो आपका है A
बी सी या फिर सी बी ए, ठीक है ना। अब बातों को समझते हैं। प्रूफ बी नो, बी नो का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल यदि हम देखें कि सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी ये इसके समान होगा किसके, ये जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है सी बी ए, सी यहाँ पे ट्राइंगल का साइन लगाएंगे, ट्राइंगल सी बी ए के समान होगा, ठीक है ना। ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है ना। ये देखो फिर से याद रखना, देखो जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है उसको मिडिल में रखते हैं। मिडिल का मतलब ये देखो डी पॉइंट पे ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है ना। देखो सी डी बी और ए बी सी कर दें या सी बी ए कर दें, सी बी ए कर दें, ए बी सी कर दें, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब इनमें हम देखेंगे कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के समान होते हैं या ये जो साइन होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के कैसे हैं, ये समान है, तो इनका क्या होता है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। मतलब कि इसके संगत भुजाओं, जो संगत भुजाएं होती है वो एक दूसरे के, उनका संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। हम तो देखेंगे अनुपात कैसे लेते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस लेते, तो इसमें हम देखेंगे सी डी बी, इसमें बेस क्या है मेरा सी डी अपॉन हाइपोटेनस यदि हम इसका देखें तो इसका हाइपोटेनस होगा मेरा सी बी, क्या होगा सी बी, ये इक्वल होगा। देखो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। हम इसमें इस ट्राइंगल में देखें इसमें, तो इसका बेस क्या है सी बी, क्या है सी बी अपॉन हाइपोटेनस इसका देखें तो क्या है ए सी, क्या है मेरा हाइपोटेनस ए सी है इसमें। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे इसका इसमें तो क्या हो जाएगा मेरा ए सी मल्टीपल सी डी इक्वल का साइन लगाएंगे सी बी मल्टीपल सी बी, तो ये क्या हो जाएगा सी बी का होल स्क्वायर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगेन वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल इसी तरीके से हम एक बार इधर से ले लिया, ठीक है ना, एक बार इधर से ले लो, ए डी बी क्या कर देंगे, ट्राइंगल ए डी बी ये समान होगा किसके, ए डी बी ए बी सी के, ठीक है, किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है ना। आपने बताया था इनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। देखेंगे हम इसमें ये लिखा ए डी बी लिया, तो इसमें देखेंगे इसका बेस क्या है ए डी, क्या है ए डी अपॉन, यदि इसमें हम देखें इसका हाइपोटेनस, ठीक है ना, क्या होगा मेरा हाइपोटेनस अपॉन ए बी, क्या होगा ए बी इक्वल, यदि हम देखिए इसमें इसका जो हम बेस लेंगे, बेस को चेंज कर देंगे, यहाँ पे ए बी ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम ए बी, इसका बेस ले लेंगे, वो हाइपोटेनस जो होगा वो ए डी ए सी ही रहेगा, ए सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए डी क्रॉस ए सी इक्वल का साइन ए बी इंटू ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक है ना। हम क्या कर देंगे, सिंपली एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, ए सी इंटू सी डी प्लस, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एल एच एस में ऐड होगी, आर एच एस में ऐड होगी, तो हमने एल एच एस ये लिख दिया प्लस ए डी इंटू ए सी इक्वल का साइन, देखो आर एच एस में क्या है सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पूरे से ए सी यहाँ पे भी है, ए सी यहाँ पे भी, ए सी को हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास सी डी प्लस ए डी, ठीक है ना, और इक्वल का साइन यहाँ पे देखो बी सी बी है, इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट, इतना लिख सकते हैं। अब प्लस में आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे रीजन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ए डी प्लस, यहाँ से देखो यहाँ पे डी सी, या फिर इसको हम यहाँ पे डी सी सी डी लिखा हुआ है, डी सी लिख दें या सी डी लिख दें, एक ही बात है, सी डी, ये पूरी इसको हम लिख सकते हैं ना ए सी का ही तो पार्ट है,
AD प्लस DC या CD दोनों मिलके क्या बना रही है AC। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे AC। तो AC मल्टीपल AC इक्वल का साइन क्या है BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर देखो AB को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा देखो प्लस में चीज़ें हैं आगे पीछे लिख देते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो AC इंटू AC तो क्या कर देंगे हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से जो पाइथागोरस थ्योरम, यही तो मुझे प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो हो गया ना। अब यहाँ पे ये आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दी। इस पे बेस्ड जो भी कोई न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उनको दिखा दें, ठीक है ना। फिर आपका वीडियो यहीं तक रखेंगे, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स आप लोग सीख गए होंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम को किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। यदि फिर भी समझ नहीं आता तो वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करके देख लें, आपको पूरा एकदम से तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आपको बताएंगे इसके जो हमारी एप्लीकेशन, जो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लीजिए। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही यूज हम एप्लीकेबल होती है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, उन्हीं पे हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये होता है कि इस थ्योरम की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ट्राइंगल मुझे दे रखा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। कोई भी मुझे उसकी साइड दे रखी हो, तीनों साइड दे रखी हो, जैसे कि A बराबर मुझे दे रखा है 3 और B बराबर मुझे दे रखा है 4 और C बराबर मुझे दे रखा है 5। तो हमें पता करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है ना C का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये करीबी दो साइड का स्क्वायर का सम किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो C की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, यहाँ पे कितना है 9 प्लस 14, तो 25 बराबर यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो 25। तो यहाँ पे दिख रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम देखेंगे ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरी बात इसमें ये आती है कि हम किसी भी स्क्वायर का, स्क्वायर समझते हो, वर्ग का डायगोनल का मतलब होता है बिकड़ को पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। तीसरा नंबर मैंने बताया कि कोई भी आपको एक स्क्वायर दे रखा है, जिस तरीके से ये हमने एक स्क्वायर एरिया ABCD, ठीक है ना। इसकी साइड मान लीजिए कि हमें 4 दे रखी है, ठीक है ना। इस स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है। अब मुझे इसका डायगोनल पता करना है। डायगोनल है क्या है BD और ये AC है। तो हमको इसके डायगोनल दोनों समान ही होते हैं। डायगोनल पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यदि हम इस ट्राइंगल में ले लें, इसमें, ठीक है ना, इसमें ले लें, तो ये देखो एक ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो हाइपोटेनस मुझे पता करना, मतलब कि BD का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, तो ये कितना 32। तो ये हो गया BD का स्क्वायर बराबर 36, ठीक है ना। और ये हम लिखेंगे BD बराबर अंडर रूट के अंदर 32, और इस 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 2, 16 इंटू मल्टीपल 2। तो BD बराबर 16 का, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर मल्टीपल 2, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। तो इसे BD बराबर हम लिख सकते हैं BD बराबर 4√2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इससे क्या समझ में आया कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल पता करने के लिए हम इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। कोई हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें। देखो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। ये क्या है कि मुझे इसकी ये साइड जो है AC पता करनी है। ये A यहाँ पे X दे रखी है, इस साइड की लंबाई X दे रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास वो ये हमारे यहाँ पे 5 है और ये 7 है, ठीक है ना। मुझे कह रहा है कि इसकी लंबाई मुझे पता करके दिखाइए। तो मुझे पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, क्या पता होता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होता है। अब AC की जगह पे क्या है X, ठीक है ना, और AB की जगह हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो X का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे, X स्क्वायर बराबर 49, ये 4 7, ठीक है ना। तो X बराबर अंडर रूट 74। तो इस तरीके से हम, यदि हम, अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मुझे कोई भी दो साइड दे रखे हो, मुझे तीसरी साइड पता नहीं हो वो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसकी तीसरी साइड को पता कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमने क्या किया, अभी तो
अभी हमने क्या किया, मुझे डायगोनल पर। अब हम मान लीजिए कोई हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसमें ये मुझे साइड दे रखी है 7, ये 2 और ये x दे रखी है। सपोज दैट मैंने ऐसी रैंडमली वैल्यू ले ली है, ये a है और ये b है और ये c है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो आपको पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होता है। तो AC की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है, x, जो कि मुझे x की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है, और ये BC की वैल्यू कितनी है, +2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस 2 देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, ये 2 का स्क्वायर इधर लाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये यहाँ पे कितना x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना 45 x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना x बराबर √45। अब x बराबर 9 मल्टीपल 5 भी लिख सकते हैं, तो x बराबर अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मल्टीपल 5 भी लिख सकते हैं, तो x बराबर स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर निकल आएगी ये 3, तो 3√5। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मुझे हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपको क्या इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा हो, हम रैंडमली वैल्यू को उठाएंगे A B C, ये मुझे दे रखा है 5, ये दे रखा है यहाँ पे है, ये x दे रखा है, और ये मुझे दे रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, यहाँ पे मैंने मान लिया ये 9 है और ये 5 है, ठीक है। इस तरीके से मैंने वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे पता करिए, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है ना। जब भी कोई प्लस कोई भी वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 81, 5 का देखो 5 है, इधर प्लस की है, इधर लेके आएंगे माइनस का, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, x स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 56, हमने बस चेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया, x बराबर अंडर रूट के अंदर 56 और x बराबर अंडर रूट के अंदर 8 मल्टीपल 7 लिख सकते हैं। तो x बराबर इस 8 को भी हम लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7, ठीक है ना, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 होता है, ठीक है ना। अब x बराबर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीपल ये 2 है मल्टीपल 7, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, ये 2 बाहर निकल आ जाएगा और 2 7 जा 14। इस तरीके से हमारी जो x की वैल्यू थी, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो भी यूनिट दे रखी हो सेंटीमीटर या मीटर किलोमीटर जो भी दे रखा हो उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें जो भी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, डायगोनल भी दिखा दिया। अब इसमें हमने आपको ये अच्छा आपको एक पॉइंट रह गया क्या कि कोई भी मुझे 3 साइडें दे रखी हो, कोई भी 3 साइडें दे रखी हो, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाती हैं या नहीं बनाती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है या नहीं है। आई होप मैंने बता दिया क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ को हम कैसे पता करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बना रही हैं, ठीक है ना। तो हम उस पर भी एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं, जैसे कि देखो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन है उसमें मुझे साइड्स दे रखी हैं, एक मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये A B C, ठीक है ना। इसमें ये साइड A है, ये B है और ये C है। A की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, B की वैल्यू यहाँ पे 24 दे रखी है और C की वैल्यू यहाँ पे मुझे 26 दे रखी है, ठीक है ना। मुझे पता करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाती है या नहीं बनाती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम इस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो भी है, AC का स्क्वायर करेंगे बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 26 का स्क्वायर करेंगे और AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे, BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है और ये इसका 100, ये 576 होती है, इसका स्क्वायर होता है। तो ये 676 इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो 676। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका जो LHS है वो आ गया मेरा इक्वल्स टू RHS के, ठीक है ना। यदि आपका LHS इक्वल आ जाए RHS के तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसमें पाइथागोरस थ्योरम और ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। ये क्लास 9th की NCERT का पार्ट है
और ये एक ऐसा पार्ट पाइथागोरस ऐसी थ्योरम है, ये क्लास 9th में ही नहीं, क्लास 8th 10th 11th 12th अब BSc में जाओगे, MSc मतलब कि बीटेक करोगे, मतलब कि कंपटीटिव एग्जाम दोगे, हर जगह इसका यूज़ होता है। तो ये आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।